नमस्कार दोस्तों, आज एक सवाल है। एक लड़की ने पूछा है कि उसकी जो मॉम है वो उससे जेलस फील करती हैं जब वो अपने डैडी से बात करती है। तो ये क्यों, मतलब एक मॉम अपने बेटी से, अपनी डॉटर से जेलस फील करती है बिकॉज वो अपने फादर से बात करती है और फादर उसको ज़्यादा टाइम देता है। देखिए, ये चीज़ें सुनने में अजीब लग सकती हैं लेकिन बहुत कॉमन है। और कॉमन होने के पीछे रीज़न ये है कि सभी जो लोग होते हैं ना, वो अटेंशन चाहते हैं। आपकी अपनी फैमिली में जैसे अगर भाई बहन है, कोई भाई है या कोई बहन है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो आप उससे जेलस होने लग जाते हैं। सेम चीज़ वो है कि जो उस लड़की की मॉम है, मम्मी है, जो वो ऑब्वियसली नौकरी नहीं करती हैं, वो घर में रहती है, तो उनका बाहर आना जाना नहीं है इतना लोगों से, और वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करती होंगी, बहुत अकेलापन फील करती हैं। तो इस अकेलेपन की वजह से वो चाहती हैं कि जो अकेलापन वो महसूस करती हैं, उनका पति उनके साथ बैठे, उनसे बात करे और उनका अकेलापन दूर करने की कोशिश करे। लेकिन जब भी पति घर आता है और वो घर आने के बाद वो अपनी बेटी के साथ बातचीत करने लग जाता है, बेटी 17-18 साल की है, उसके साथ बातचीत करता है, उसको वक्त देता है, इसमें कुछ सेक्सुअल नहीं है, ये कंप्लीटली नॉन सेक्सुअल है। लेकिन वो बाप अपनी बेटी को वक्त देता है, उसके साथ बैठता है, उसको सुनता है, उसको समझता है। लेकिन जो उसकी माँ है वो चाहती है टाइम कुछ, लेकिन पति क्या करता है, बाद में सो जाता है और फिर सुबह अपने काम पे चले जाता है। तो इसी वजह से उस औरत को बहुत अकेलापन महसूस होता है और ये जेलसी बहुत नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में इसकी जो मॉम है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने पति के साथ बैठ के उसे अपना इश्यू बताना चाहिए। लड़कियों में, औरतों में, चाहे वो किसी भी उम्र की हो जाएं, कितनी भी मैच्योर हो जाएं, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है जो सारी ज़िंदगी वो ठीक नहीं करती हैं। उनको लगता है कि दूसरे उनका दिमाग पढ़ लेंगे और बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहते हैं। देखिए, दुनिया में कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता है। सबकी अपनी लाइफ होती है, अपने क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी सोच होती है और अपनी सोच का एक लेवल होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को बतानी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी कि ये मेरी समस्या है और बताओ हम इसका क्या समाधान करें। और फिर उस आदमी को महसूस होगा, रियलाइज होगा कि वो ये अनजाने में क्या कर रहा है। लेकिन जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताते हैं और अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं, उससे आप ना तो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ना रिश्ते के लिए कुछ कर रहे हैं। रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। एक टाइम को आपको भी ऐसा लगेगा कि ये आदमी मुझे प्यार नहीं करता है, तो शायद मुझे किसी गैर मर्द की ज़रूरत है, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में आने की सबसे मेन वजह होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल होता क्या है, ये तीसरा आदमी जो आता है ये क्या होता है। ये तीसरा आदमी, ये समझ लो, ये दो आदमियों के बीच की, दो लोगों के बीच की दूरी होती है। दो लोगों के बीच की दूरी का नाम है तीसरा व्यक्ति। और ये दूरी कैसे होती है, जब आप एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं करते। और औरतों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आदमियों में भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि औरत अपने दिल की दिल में रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो दूसरे को बुरा ना लग जाए। वो ये नहीं समझती कि अगर तुम ये बात नहीं बोलोगी तो ये बात बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी आगे जाके। ऐसी सिचुएशन में जैसे घाव होता है, वक्त रहते तुम घाव को नहीं भरोगे तो वो बहुत बड़ा जख्म बन जाता है जिसको आप चाह के भी ठीक नहीं कर सकते हो। तो वक्त रहते इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। अपने पति से बताओ कि मुझे टाइम चाहिए, जैसे तुम्हारी बेटी को तुम्हारा टाइम चाहिए वैसे ही मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए। मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, मेरे लिए भी तुम उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने कि तुम तुम्हारी बेटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये सब बातें करने से सॉल्व हो जाएंगी, इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है, बस कहना ज़रूरी है। दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए। कुछ ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है कहने से, बहुत संभावना है कि बात ठीक हो जाए। तो कोशिश करिएगा अपनी बात दिल में ना रख के कह दीजिए। कोई बुरी नहीं लगती, थोड़ी देर के लिए बुरी लगती है, लेकिन कम से कम पता तो चल जाता है कि समस्या क्या है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। थैंक यू।